नमस्कार छात्रों, आज हम देखेंगे एकांकिकार विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचा गया पिकनिक एकांकी का सारांश। 10 अंक के लिए है ये उत्तर। पिकनिक एकांकी के रचनाकार विष्णु प्रभाकर है। प्रस्तुत एकांकी में आधुनिक पीढ़ी के प्रति माँ बाप के शंकालु विचारों से उत्पन्न समस्या को दर्शाते हुए एकांकीकार विष्णु प्रभाकर ने अद्भुत दृश्य उकेरने का प्रयास किया है। हेमंत और प्रमिला पति पत्नी है और पुत्री निरूपा है। आयु 19 वर्ष। इस एकांकी में करुणा नाम की महिला है। वह स्थानीय महिला कॉलेज की प्रिंसिपल है। वह प्रतिभाशाली यानी प्रभावशाली और दृढ़ महिला है। बातें करती और बराबर बुनती रहती है। वह पुरुष की सत्ता से नफरत करती है। वह पुरुष के हाथों अपमानित होकर आजन्म अविवाहित रहने का प्रण करके बैठी है। हिंदू कन्या का विवाह होना ही है, इस सिद्धांत को झुटलाना चाहती है। करुणा और प्रमिला दोनों बातचीत कर रहे हैं। तब करुणा कहती है, प्रमिला तुम अपनी निरूपा को कुछ समझाओ, क्योंकि वह हमेशा मित्रों के साथ रहती है। मैं हेमंत को भी दिखाया है कि निरूपा अपने मित्रों के साथ क्लब गई थी और वह कल उन्हीं मित्रों के साथ पिकनिक जा रही है। निरूपा उन्हीं पुरुषों के हाथ का खिलौना बन रही है, इसलिए तुम निरूपा को पिकनिक जाने से रोकना होगा। तुम मेरी बात का बुरा मत मानो। इतना सब कुछ कहकर करुणा वहाँ से चली जाती है। तब प्रमिला एकांत में बैठकर सोचने लगती है। इतने में निरूपा का मित्र वीरेश्वर निरूपा को पिकनिक पर ले जाने के लिए प्रमिला से अनुमति मांगने के लिए प्रमिला के पास हाजिर हो जाता है। वीरेश्वर प्रमिला को नमस्कार करते हुए पूछता है कि चाची जी, हम लोग यानी कॉलेज के कुछ विद्यार्थी पिकनिक पर जाने का विचार कर रहे हैं। आप निरूपा को भी हमारे साथ भेज दीजिए। तब प्रमिला क्रोधित होकर वीरेश्वर को बहुत कुछ डांटती है और साथ ही साथ निरूपा को पिकनिक पर न भेजने की बात कहती है। तब वीरेश्वर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। निरूपा जितनी बार बुलाने पर भी वह नहीं आता है। तब निरूपा अपनी माँ से कारण पूछने पर प्रमिला गुस्से में निरूपा को डांटने लगती है कि तुम जानती हो कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें कभी किसी ने घर में नहीं रोका। तुम्हें कभी किसी ने कोई काम करने से नहीं रोका। तुम्हारे हर इच्छा पूरी की गई। तुम्हारे हर इशारे पर वही हुआ जो तुमने चाहा। पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम हमें तो भूलो ही, अपने को भी भूल जाओ। तुम अपने को बेच दो। तब निरूपा भी क्रोध से कहती है कि माँ, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। तुम माँ नहीं, राक्षसी हो। तुम मुझसे ईर्ष्या करती हो। इतना कहते हुए निरूपा वहाँ से चली जाती है। तब ये हेमंत आकर प्रमिला को पिछले दिनों की याद दिलाता है। विवाह के पूर्व प्रमिला भी बिल्कुल निरूपा जैसी ही थी। इस विचार को हेमंत प्रमिला को याद दिलाते हुए समझाता है कि प्रमिला, तुम माँ हो। माँ प्यार करती है। प्यार की झोंक में नफरत भी कर बैठती है। पर पिता न प्यार करता है न नफरत, वह तो हिसाब करता है। नीरू के पिता ने हिसाब करके देख लिया है कि निरूपा को स्वतंत्रता देने में ही कल्याण है। अगर वह गिर गई तो उसे उठाने के लिए पिता के हाथ सदा तैयार रहेंगे।
गिरे को उठाने में बड़ा सुख मिलता है। नीरू के गिरने का अवसर नहीं आएगा। तब प्रमीला अपनी बेटी को मित्रों के साथ पिकनिक जाने की अनुमति देती है। इस एकांकी से हमें यह सीख मिलता है कि आधुनिक पीढ़ी के लिए अपने मन में शंकालु विचार पनपने देना उनके मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। हम अपने बच्चों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार वे हमसे करते हैं। पिकनिक एकांकी के लेखक कौन है या एकांकीकार के नाम लिखिए। एकांकीकार का नाम है विष्णु प्रभाकर। हेमंत की पत्नी का नाम लिखिए। हेमंत की पत्नी का नाम है प्रमीला। हेमंत की पुत्री का नाम लिखिए। हेमंत की पुत्री का नाम है निरूपा। निरूपा के माता पिता का नाम लिखिए। निरूपा के माता पिता का नाम प्रमीला और हेमंत है। पिकनिक एकांकी के गृहस्वामिनी का नाम लिखिए। पिकनिक एकांकी के गृहस्वामिनी का नाम है प्रमीला। पिकनिक एकांकी में करुणा कौन है और उनके स्वभाव का परिचय दीजिए। करुणा स्थानीय महिला कॉलेज की प्रिंसिपल है। प्रभावशाली, दबंग और दृढ़ महिला है। बातें करती और बराबर बुनती रहती है। वह पुरुष की सत्ता से नफरत करती है। वह पुरुष के हाथों अपमानित होकर आजन्म अविवाहित रहने का प्रण करके बैठी है। हिंदू कन्या का विवाह होना ही है, इस सिद्धांत को झुटलाना चाहती है। निरूपा की आयु कितनी है? निरूपा की आयु 19 वर्ष है। निरूपा के मित्रों के नाम लिखिए। निरूपा के मित्रों के नाम है वीरेश्वर और अजीत। सेवक का नाम लिखिए। सेवक राजू है। वीरेश्वर किस काम पर निरूपा के घर आया था? निरूपा को पिकनिक पर ले जाने के लिए निरूपा के माता पिता से अनुमति मांगने के लिए वीरेश्वर निरूपा के घर आया था। प्रमीला गुस्से में निरूपा को किस प्रकार डांटती है? निरूपा, तुम चुप रहो। तुम जानती हो तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें कभी किसी ने घर में नहीं रोका। तुम्हें कभी किसी ने कोई काम करने से नहीं रोका। तुम्हारी हर इच्छा पूरी की गई। तुम्हारे हर इशारे पर वही हुआ जो तुमने चाहा। पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम हमें तो भूलो ही, अपने को भी भूल जाओ। तुम अपने को बेच दो। प्रमीला जब निरूपा को डांटा तब निरूपा का उत्तर लिखिए। माँ, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। तुम माँ नहीं, राक्षसी हो। तुम मुझसे ईर्ष्या करती हो। प्रमीला के 3 मित्रों के नाम लिखिए। आनंद, रूप और प्रेमेंद्र। एकांकी के अंत में हेमंत प्रमीला यानी अपनी पत्नी को किस प्रकार समझाता है? प्रमीला, तुम माँ हो। माँ प्यार करती है और साथ ही साथ प्यार की झोंक में नफरत भी कर बैठती है। पर पिता न प्यार करता है न नफरत, वह तो हिसाब करता है। नीरू के पिता ने हिसाब करके देख लिया है कि नीरू को स्वतंत्रता देने में ही कल्याण है। अगर वह गिर गई तो उसे उठाने के लिए पिता के हाथ सदा तैयार रहेंगे। गिरे को उठाने में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन नीरू के गिरने का अवसर ही नहीं आएगा। अब देखेंगे संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए कुछ प्रश्न। मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं तुमसे कुछ छिपा नहीं सकती। तुम उसकी माँ हो। तुम उसे प्यार करती हो। दूसरा है, माँ, यह तुमने क्या किया? तुमने वीरेश्वर का अपमान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माँ तुम मुझ पर तोहमत लगा रही हो। तुम माँ नहीं राक्षसी हो। तुम मुझसे ईर्ष्या करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरे को उठाने में बड़ा सुख मिलता है। अंतिम प्रश्न है, गिरते वे ही है जिन्हें सहारा दिया जाता है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो के लिए मेरे हिंदी कन्नड़ा अभ्यास चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।